चलो भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हो गया सेलेक्ट, अब सब सही हो गया। चलो आखिरकार ना हार मानते हुए जीत हमारी हुई है ना। ग्रीन, इसमें ब्लैक पे मजा नहीं आएगा क्या? आज ब्लैक पे कर लेते हैं ना यार। ग्रीन से बोर हो गया, मैं देख रहा था ना, मैं खुद ही मेरी आंखों में चुभ रहा था ग्रीन सा वो अलग। और ऐसा लगता है कि वो मैट फिनिशिंग नहीं है ना, तो मजा नहीं आया उसमें। सॉलिड इन कलर, ये वाला ब्लैक ठीक है, यही ठीक है। चलो अच्छा सुनो 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 सुन लो, बस 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 अब ध्यान देना है यहाँ पे। इतना हिस्सा छोड़ना है, इतना हिस्सा छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है। तो सपोज करो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं काइनेमेटिक्स का, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, और बहुत जल्दी करेंगे उसमें, लेकिन इतना करेंगे कि हाँ ऐसा लगेगा आज आना बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है, और इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू 3t क्यूब, नहीं 3t क्यूब नहीं 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। ये x दिया है तुम्हें। x देने के बाद वो तुमसे पूछ रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 5 सेकंड तक v एवरेज निकालो और v इंस्टेंट निकालो एट द रेट 3 सेकंड पे। क्या ये सवाल कर पाओगे? फटाफट बताओ यहीं पे कैसे कैसे करोगे। अरे v एवरेज निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे। एवरेज में कब डिफरेंशिएट करते हैं हम? तो लेकिन उसमें भी क्या करना पड़ेगा मुझे? v इसका जो फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही तो होता है। और क्या होता है? हाँ अरे सही है, देखो x फाइनल माइनस, अरे वेलोसिटी लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं लिख रहे। t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो x फाइनल कितना होगा? पहले इस इक्वेशन में क्या रखोगे? 5। सोल्व करोगे आंसर आएगा डब्बा। फिर उसके बाद तुमने इसमें 2 सेकंड डाला, तो ये किसके लिए है? डब्बा डॉट, ये है 2 सेकंड के लिए और ये है 5 सेकंड के लिए। नीचे 5 माइनस 2, इन दोनों को सोल्व करके जो आएगा वो डब्बा डबल डॉट आएगा, नीचे 3 आएगा, और इस पूरे को सोल्व करके डब्बा ट्रिपल डॉट इज योर आंसर। डब्बे खुद भरने हैं, कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा v इंस्टेंट इनिशियल कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो कितना रहेगा? 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, दैट्स इट। और 3 सेकंड में निकालना है, भर दो 3 इसमें आप, तो कितना आएगा? 3 3 9, 12 निम्बा 108 माइनस 12 प्लस 3, 99 मीटर पर सेकंड आ गया। कोई परेशानी? ये सब समझ आया? बहुत इजी सवाल। कौन सा चमत्कार मचाया हो बेटा? अच्छा एकदम भी ठीक हो गया। ये समझ आया पक्का ना? इसमें लग रहा है कोई गलती है? तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल तुम्हारे लिए, x बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसने v एवरेज पूछा है और वो भी मैग्नीट्यूड, मतलब क्या पूछ लिया उसने? स्पीड पूछ ली। क्या पूछ लिया? स्पीड पूछ ली एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। बस ये निकालना है। v एवरेज निकालना है। v एवरेज मतलब इनडायरेक्टली उसने वेलोसिटी नहीं पूछी है, क्या पूछा है? स्पीड पूछी है। कैसे करोगे फटाफट बताओ। नेगेटिव में आ रहा होगा तो उसे बहुत ही बढ़िया, एकदम गलत गलत। क्या वेलोसिटी चेक करेंगे 0, क्योंकि स्पीड पूछी है वहां पे। अच्छा मेरे को एक बताओ कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके का मोशन कर रहा है या फिर इस तरीके का मोशन कर रहा है, यहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, यहां से घूम गया, फिर इधर आ गया, तो तुम्हें लगता है कि डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेके यहां तक 0 हो गई? डिस्प्लेसमेंट असलियत में सिर्फ इतनी सी है, लेकिन डिस्टेंस में ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, ये कैसे निकालोगे? क्योंकि स्पीड में तो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा लिखोगे। तो अब इसके स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप dx बाई dt को 0 करो। क्यों 0 करो? क्योंकि वेलोसिटी 0 करनी है। क्योंकि वेलोसिटी 0 क्यों करनी है? क्योंकि होगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वेलोसिटी 0 होगी
तो अपने आप इक्वेशन का कुछ फाइनाइट आंसर आ जाएगा। अगर वेलोसिटी मोशन में जीरो नहीं हो रही होगी तो इस इक्वेशन में टाइम नेगेटिव आ जाएगा, अजीब गरीब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये घूमा नहीं है। अगर टाइम अच्छा आया, जीरो से लेके आगे कुछ भी नंबर आया तो इस और टाइम पॉजिटिव है और जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब v0 हुआ है। हाँ भाई, अगर टाइम की कोई अच्छी वैल्यू आ रही है जो पॉसिबल है, जो मतलब पॉसिबल हो सकती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। भाई मैंने वेलोसिटी जीरो मान ली, कर दी। वेलोसिटी जीरो करने का मतलब हुआ मैं इसमें क्या जीरो रखूंगा, 4 - 2t जीरो रखूंगा, तो टाइम की वैल्यू क्या 2 सेकंड आ जाएगी? क्या 2 सेकंड बहुत प्यारी वैल्यू है टाइम की, पॉसिबल भी है रियल लाइफ में। तो इसका मतलब ये घूमा है 2 सेकंड पे, इसका मतलब ये 2 सेकंड पे, तो ये पलट गया 2 सेकंड बाद, पलट गया। यहाँ पे t = 0 था और v = 0 था, t = 2 था, t = 2, 0 नहीं, यही तो कर रहे हैं हम। तो हमने कौन सा समय निकाल लिया जहां पे पार्टिकल घूम गया, पलट गया, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब पार्टिकल नहीं पलटा था, इसका मतलब पार्टिकल नहीं पलटा था, ठीक है। अच्छा, अब 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो निकाल सकते हैं हम। t = 2 पे x कितना होगा, दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखोगे 2, 8 - 4 4 मीटर। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर जाने की और 4 मीटर ही आने की, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल 8 मीटर डिस्टेंस हो गया और 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। अब तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा क्या निकालेंगे भाई, t = 5 पे कहां खड़ा होगा, t = 5 पे कहां होगा, तो t = 5 पे 5 × 20 और 5 × 5 = 25, 20 में से 25 गया -5, तो कितना हो गए -5 मीटर पे। t = 5 सेकंड पे कहां होगा, -5 मीटर पे, तो यहां पे ये -5 हो गया, यहां पे ये -5 हो गया। डिस्टेंस कितना आ गया टोटल, कितना आ गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, टोटल कितना आ गया 13। तो असलियत में जो मोड x आया वो कितना आया, 13 मीटर आया। यहां तक कोई परेशानी, तो स्टेप 3 समझ आया। अब मुझे क्या निकालना था, v, तो इसमें क्या करेंगे 13/5, यही तो v आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये v एवरेज आ गया, इतना आया। और अगर तुमसे v एवरेज ये वाला पूछ ले तो कितना आएगा, -5/5, क्योंकि 5वें सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, dx/dt कर लो। इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में क्या डाल दोगे, t = 5, तो 5 दूनी 10, 4 - 10 कितना आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा। तो लेकिन ये तो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी ना भाई साहब, सुन लो, ये तो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, तो जो 6 आई है वो क्या है, जो 6 आई है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और पार्टिकल क्योंकि इधर चल रहा है पहले के मुकाबले, तो असलियत में -6, असलियत में यहाँ पे भी 4 - 10 आएगा तो -6 ही आएगा। तो ये क्या निकल गई v। अच्छा, v एवरेज कैसे निकालोगे, ये -5/5 बाद में लिखेंगे, तुमसे ही पूछता हूँ पहले, v एवरेज कैसे निकालेंगे, ये स्पीड थी और ये वेलोसिटी है, ये कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, -5, इसीलिए ऊपर क्या लिखा था मैंने -5, और टोटल टाइम कितना हो चुका है, तो कितनी आ गई, -1 मीटर पर सेकंड। देखो v इंस्टेंटेनियस अलग है, v एवरेज अलग है और स्पीड एवरेज, और तीनों को निकालने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे भयंकर तरीके से कौन निकलता है, स्पीड। तो अगर तुमसे v एवरेज पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, v इंस्टेंटेनियस पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्पीड पूछ ली तो तुम्हें क्या ढूंढना है कि पार्टिकल पलट रहा है नहीं पलट रहा, पलट रहा है तो कहां पलट रहा है, उसके बाद मोशन कैसा हुआ है। क्या सारी बातें समझ में आई, कोई परेशानी। इंस्टेंटेनियस ऐसे आई है, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस dx/dt, और dx/dt का निकाल चुके हम 4 - 2t, और 4 - 2t में अगर t की जगह में क्या रख दूं 5, तो क्या आ जाएगा, 5वें सेकंड में क्या वेलोसिटी रही होगी एग्जैक्ट, तो वो जो 5वें सेकंड पे वेलोसिटी रही वो क्या होगा, v इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है, इस v इंस्टेंट, और तुमने 5वें सेकंड पे निकाली है तो वो इस v इंस्टेंट, ठीक है। यहां तक सब सही है। एनएलएम शुरू कर लेते हैं, है ना। पहले तुम मेरे को फटाफट बता दो तुम क्या जानते हो, क्योंकि एनएलएम मैंने आज तक जितनों को भी पढ़ाया, चाहे आईटीएंस को क्यों ना पढ़ा दिया हो, उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगती है। तुम एनएलएम बता दो बस मेरे को, न्यूटन के 3 लॉ बता दो, तुम्हें क्या क्या पता है इनके बारे में, बहुत तेजी में बताना, बिना टाइम खराब करे, क्योंकि 4 बजे तक क्लास ओवर करनी है हमें, और हमारे पास मेरे ख्याल से आधा घंटा भी मुश्किल है। तो बहुत कुछ कराना है मेरे को, बोलो जल्दी। पहला लो, बॉडी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, रुक रही है तो रुकी रहेगी, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी, स्टेट बदलना नहीं चाहेगी। ये है